स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। बच्चों, आज के इस क्लास के अंदर मैं आप लोग के सामने एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं जो कि आपके क्लास 10th का ही है, जिसका नाम है भैया बहुपद। और इस बहुपद के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मूलों का योग और गुणनफल। आखिर ये क्या होता है मूलों का योगफल और गुणनफल, इसको हम डीपली जानते हैं। इसके लिए हम चलते हैं भैया नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भैया आपके सामने जो बहुपद होता है, बहुपद आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है। उसका जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है भैया? तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है सर? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। अब आपके सामने मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, जो कि होता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या होता है? x का गुणांक होता है, अपान a क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक होता है। और मूलों का गुणनफल जिसे हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, जो कि होता है c अपान a। c क्या होता है? आपका अचर पद होता है। a क्या होता है? आपका कोई संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। समझ में आया? तो आपके सामने जो बहुपद का मानक रूप होता है वो होता है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। बोलो सभी को यहां तक समझ में आया? आ गया होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने उदाहरण लेकर आया हूं कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भैया जब हम इसे हल करते हैं, भैया क्या करेंगे हल? तो हल में आपके सामने जो आपके पास दिया है इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो आपने अभी मानक रूप देखा था। तो जब कंपेयर कर दोगे तो यहां से आपको a बराबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और b बराबर कितना मिलेगा? तो b बराबर माइनस का 7 और c बराबर भी आपके पास माइनस का 3। तो मूलों का योगफल पहला आपके पास हो जाएगा, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, जो कि क्या होता था सर? माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर देखोगे तो माइनस बी कितना है? तो माइनस का 7 है। और पूरे के अपान में हम a लगा देंगे। a आपके पास 6 दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 वो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर? सभी को अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया? इसके बाद इसे में दूसरा निकालना होता है मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सर c अपान ए। अब देखो c कितना है? तो c है आपके पास माइनस का 3 और पूरे के अपान में a कितना है? तो a आपका 6 दिया है, तो 6 रख देंगे। a कितना दिया है? 6 दिया है। 3 कम 3 होता है, 3 गुना 6 मतलब कि माइनस का 1/2 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये हो गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का गुणनफल। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो कितना आसान होता है ना? हम हमारे पास जो भी द्विघात बहुपद दिया होता है उसको पहले व्यापक रूप से हम क्या कर देते हैं? कंपेयर करके एबीसी निकाल लेते हैं, जो कि हमने निकाला। उसके बाद मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिए। आइए हम क्या करते हैं, एक प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके बुक का ही है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है और इसे करते हैं। जब इसको हल करते हैं भैया, तो हल में देखो आपके पास द्विघात बहुपद जो दिया है, क्या दिया हुआ है? 5x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 1। आप चाहो तो इसको px बराबर लिख सकते हो इस तरह से। अब जब इसकी कंपेयर कर दोगे तो a बराबर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और b बराबर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और c बराबर सर माइनस का 1 मिलेगा। क्लियर है सभी को? डन है भैया सभी को? अब यहां से हम निकालेंगे वही चीज। पहला काम हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का। पहला हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का b अपान a। तो देखो माइनस b कितना है? तो b आपके पास 2 है और अपान में a कितना है? 5। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और अगर हम दूसरा बात कर लेते हैं भैया, दूसरा तो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सर c अपान a। c अपान a, तो c कितना है भैया? माइनस का 1 दिया है। और a कितना है? तो a आपके पास 5 दिया है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर कंपेयर करने में किसको दिक्कत हो रही है? हो सकता है आप लोगों को कंपेयर करने में दिक्कत हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना 5x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस का 1, यही दिया है। तो इसकी कंपेयर जब हम करते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से, तो देखो क्या मिलता है। जो x स्क्वायर होता है उसको छोड़कर a की वैल्यू कितनी मिल रही है? तो a की वैल्यू 5। यहाँ पर b देख लो तो b कितना मिल रहा है? x को छोड़कर तो कितना मिला आपके पास? 2। और c की वैल्यू जो अचर पद होता है, जो कि -1 है। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब a b c भी निकालना आ गया होगा। क्या किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ? नहीं होना चाहिए। तो कितना आसानी से हमने देखो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना सिखा लिया। और आई होप आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बेहतरीन तरीके से लव यू एंड जय हिंद।